जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह टीम ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच मेरा चर्चा का विषय बहुचर्चित बीमारी जो आज के डेट में बहुत लोगों को ये बीमारियां पकड़ती जा रही हैं और लोग इसका इलाज कराने के बाद भी परमानेंट इसका सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते हैं। उस बीमारियों के ऊपर चर्चा रखूंगा जिसका पूरा नाम मधुमेह डायबिटीज के नाम से जानी जाती है। और आज चर्चा का विषय साग सब्जियों के इस कड़ी में भिंडी, जिसे हम लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिए, भिंडी आप आम तरीकों से घरों पे देखते होंगे। कई लोग भिंडी को प्रयोग करने से परहेज रखते हैं। मैं उन लोगों के लिए खास तौर पे बता दूं कि जो लोग परहेज रखते हैं उनके लिए इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले बता दूं। जैसे कि ऑप्शन भारत हमेशा किसी भी चीज़ को, किसी लोगों को प्रयोग करने के पहले उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसलिए बता देना चाहती है कि वो उसी मेडिकल वैल्यू के तहत उसको प्रयोग में ले तो उसका और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, यूगोनॉल और आयरन का एक इतना अच्छा ये सोर्स है कि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये सारे विटामिन के अलावा फाइबर का सबसे बड़ा एक सोर्स अगर कुछ है तो वो है भिंडी, जिसको हम लेडी फिंगर कहते हैं। मित्रगण, विटामिन ए, विटामिन के, फाइबर, एक आपको बता दूं जो यूगोनॉल है ये इतनी अच्छी चीज होती है जो इंसुलिन के लेवल को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करती है। मैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में इसका इलाज नहीं बताऊंगा। मेरा विशेष चर्चा आज मेरी पुरानी एक वीडियो में भी थी और आज भी रखूंगा। डायबिटिक को मैं मेन सेंट्रलाइज मेडिसिन को तहत मैं बात करूंगा आपसे। ए ऑक्सीडेंट है, त्वचा को भी साफ सुथरी रखती है। ए है तो आंखों के लिए अच्छी है। जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है या बढ़ चुकी है, जिनको तो शुरू हो चुकी है वो तो तुरंत प्रयोग में ले लें, जिनकी बढ़ चुकी है वो थोड़ी कंटिन्यू सीरीज में इसका प्रयोग लें। आप देखे होंगे मित्र, जब हम इस भिंडी को काटते हैं तो इसमें से एक लसलसा पदार्थ निकलता है जो हाई फाइबर सोर्स माना जाता है। लोग उसी से उसकी दूरी बनाते हैं। नहीं, ऐसा दूरी ना बनाएं आप। भिंडी का प्रयोग सीजन में जरूर करें, जब सीजन है। मैं कोल्ड स्टोरेज की बातें नहीं करता कभी भी, लेकिन जो सीजन आती है, सीजन में जब पेड़ अपना प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से देते हैं तो जो हमारा सीजन में जो उनके फल आने का जो मौसम होता है उस फलों में वो बहुत बेहतरीन तरीके से फायदेमंद होता है। जिन लोगों को कब्ज रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, जिन लोगों को बार बार बीमार पड़ जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी बहुत हल्की होती है, उनके लिए भी मैं इसका प्रयोग बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बीमारियों के बारे में बता दूं, प्रयोग भी कैसे हो इसको बता दूंगा। जिन लोगों के हार्ट की भी प्रॉब्लम रहती है, थोड़े मोड़े वो घबराहट भी रहती है, हृदय जिनका कमजोर रहता है, उनके भी, आंखों के लिए चलो विटामिन ए है तो नेचुरल आंखों के लिए अच्छी है वो। इसके प्रयोग से आप आंखों को भी, एकदम से तो आपकी नज़र नहीं अच्छी हो जाती, लेकिन आप आंखों को भी इससे अच्छा कर सकते हैं। मोतियाबिंद की जिन लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं उन लोगों को ये खास तौर से हम लोग सलाह देते हैं कि वो इनको, जिनके पास रक्त की कमी है, आयरन की कमी है, वो भी भिंडी का प्रयोग करना शुरू करें। वो जरूरी है। अगर वो भिंडी का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए वो बहुत बेहतरीन मानी जाती है। अब मैं आ जाता हूँ जल्दी कुछ ऐसे सेगमेंट में। कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी जब शिशु पेट में होता है तो उनकी आयरन की कमी के लिए हम लोग इनको प्रीफर करते हैं, बताते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज़ को गर्भवती महिला पर या किसी विभिन्न विशेष बीमारियों पर प्रयोग करने के पहले अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। मित्रगण, जैसे कि ऑप्शन भारत हमेशा कुछ नई बताती रहती है, तो आज में नया जो है वो ये है कि केवल 3 से 4 भिंडी को आप काट लें, उसके दोनों सिरों को अलग कर दें, काट के रात को उसको पानी में भिगो कर रखें और सुबह उठ के आप वो जो एक चिपचिपा पानी होता है उसको जरूर पी लें। अगर हो सके भिंडी खा सकते हैं तो खा लें, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो थोड़ा सा बरतना पड़ता है उसको एहतियात, तो छोटे छोटे पीसेस को काट कर उसको छान लें और उसके बाद आप उसको खा लें। वैसे आप उसको खा सकते हैं, लेकिन मित्रगण मैं कुछ आप लोगों के लिए छोटी छोटी भिंडियों का भी प्रोविजन लेके आया था। इस साइज की जो भिंडी होती है, छोटी छोटी, इस साइज की भिंडी को तो आप ऐसे कच्चा चबा सकते हैं अगर आप इसको पानी के अंदर साफ तरीके से धोकर रखते हैं उसके बाद, क्योंकि ऑर्गेनिक का जमाना नहीं इतना प्रचलित है। जिस दिन होगा तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। मित्रगण, जिन लोगों को धात गिरने की प्रॉब्लम होती है, मेटेलिक डिजीज जिसको कहते हैं, कई ऐसे मित्र होते हैं जिनके धात
गिरने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बड़ा रामबाण है। रात को आप 4 भिंडी काट कर रख दें और उसको पानी को आधे कप पानी के अंदर रख दें और सुबह आप उस पानी को पी जाएं। हो सके तो भिंडी भी खा लें। जो नहीं खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास परेशानी नहीं होती है। अब लोग कहते हैं कि ये भिंडी में ऐसा क्या चीज़ है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। मित्रगण, इनके अंदर जो यूगोनॉल है, यूगोनॉल एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा तत्व है जो इंसुलिन के लेवल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। और मित्रगण, चाहे आप जितनी भी दवाई खा लें, जितनी भी आप मेडिसिन ले लें, अगर आप भिंडी का प्रयोग रखेंगे, चाहे कच्चा लें, चाहे उसके रस को लें या सूप बना के लें, तो आपके डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को ना हड्डियों की मजबूती की एक ज़रूरत रहती है। तो मैं बता दूं कि जिनको हड्डी की मजबूती की ज़रूरत है उनके लिए भी भिंडी। आप देखे होंगे कई बार ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे लोग इसकी खेती करते हैं तो वो खेत में ही इसको खोल के, इसको निकाल के खेत में ही चबा जाते हैं। उनका कारण बेसिकली होता है ये हाई फाइबर का सोर्स है। एक इतना हाई फाइबर है इसके अंदर, अगर आप इसका प्रयोग लेते हैं। बहुत जल्दी मैं आता हूँ समरी की ओर। इसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है, थोड़ा कम मात्रा में है। तो आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन इसमें फाइबर, यूगोनॉल, पेप्टिन और आयरन तो है ही है। तो इसके वजह से एक कंप्लीट विटामिन का सोर्स माना जाता है। जिनके पास रक्त की कमी होती है वो भी ये पूरा करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए एक्सीडेंट है तो नेचुरल है कि त्वचा के लिए भी। जिनको कब्ज रहती है, अगर वो इसकी सब्जियों का प्रयोग में लेते हैं तो उनकी कब्ज की जो पुरानी कब्ज है उससे भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आंखों के लिए मोतियाबिंद जिसको डाउट हो रही है या होना शुरू हो गया है तो वो जरूर इसका प्रयोग ले। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बता दिया कि लें, बट आप उसका सलाह, चिकित्सक सलाह जरूर ले लें। उसके बाद से धातु रोग में, मैं धातु रोग में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जिन लोगों को धातु रोग की प्रॉब्लम्स होती है वो इसके रस के साथ ना पुदीना के रस को भी प्रयोग में लें। पुदीना के रस को प्रयोग में लें। गोद कतीरा को अगर आप मतलब मुट्ठी से छोटी छोटी अगर पीसेस होती है, थोड़ी सी लोगों की पसली उसमें डाल के अगर आप 12-15 पीसेस अगर उसका आप रोज़ पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, सुबह खाते हैं, तो इससे भी आपको प्रयोग में लाभ मिलता है। शीशम के पत्तों को उबाल के अगर उसका पानी अगर 20 ml से 30 ml पिया जाए तो भी आपको मेटेलिक रोगों में सुविधा मिलता है। और इसका बता दूं कि मित्रगण, इसका नियमित आपको इसको 40 मिनट तक कम से कम पानी में भिगो के रखना है। अगर आप किसी भी भिंडी का प्रयोग डायबिटीज़ के प्रयोग के लिए या किसी भी बीमारी के लिए करते हो तो तुरंत ये कामयाब नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कम से कम आप इसको रात भर भिगो के रखें, सुबह उनको पी लें। ज़्यादा पानी में न भिगोएं कि आप उसको पी ना सके। तो मित्रगण, मैं बताऊँ कि भिंडी को आप केवल एक डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, डायबिटीज के बीमारियों के लिए नहीं, आप फाइबर का अच्छा सोर्स है। कब्जियत की शिकायत रहती है, अगर आपको कमजोरी है, हड्डियों की कमजोरी है, आंखों की प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको प्रयोग में लेना शुरू करें। सीजन का जरूर प्रयोग लें। जब भी जो दवाई आप खाते हैं तो आप एक ध्यान रखिए कि जो भी फल या जो भी सब्जी जिस सीजन में पैदा होता है, जिस सीजन उसकी पैदावार होती है, उस सीजन में उसका प्रयोग लें। और 4 भिंडी तो रोज आप नियम में बना लें। चाहे छोटी 4 भिंडी ले लें, इसके दोनों साइडों को काट दें और ये बीच के पोर्शन को बीच से काट के आप पानी के अंदर भिगो दें। अगर ज़्यादा हो सके तो छोटे छोटे पीसेस काट लें, वो ज़्यादा फाइबर्स आपको कंटेन कर देगा। तो फाइबर को लें और आप इसका प्रयोग। आज का जो वीडियो है वो किसी विशेष बीमारी के लिए नहीं, विशेषकर केवल डायबिटीज़ के लिए है। लोग मित्रगण, बहुत लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते हैं बट उनके डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप सीजन चलें। जिस सीजन में जो सब्जी मिलती है उसका प्रयोग लें। जैसे आप भिंडियों का सीजन आएगा तो आप भिंडी को प्रयोग में लें। लेडी फिंगर एक ऐसा चीज़ है जो फाइबर का सोर्स है और आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है और तकरीबन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देता है। तो मित्रगण, मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग रोज दिन मरला की जो जिंदगी है उसमें जो बीमारियां होती हैं, मैं केवल सब्जी मसालों से ही आप लोगों का इलाज बताता रहता हूं। और बहुत ही विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे उन दर्शकों का, फॉलोअरों का, जो ऑप्शन भारत के वीडियोस को आगे भी देखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग आइए, हम सब इकट्ठे होकर ऑप्शन भारत को सपोर्ट करें, ऑप्शन भारत को टीम को सपोर्ट करें, जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोग अपने इस वीडियोस को ले आ सकें। जो लोग दिनचर्या की ज़िंदगी में जो उनके घर पे उनको मौजूद होता है उससे वो अपना इलाज कर सकें। इसी के साथ आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे साथ जुड़े हुए समस्त मेरे मेंबर्स, मेरे डॉक्टरों का समूह और जो लोग ऑप्शन भारत को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से साथ बने रहिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहिए कि मैं रोज़ आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। और हाँ, आप ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से किसी भी सोशल मीडिया के चैनल जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम,
हर जगह पे मैं मौजूद हूं। आप जब भी चाहें तो हर दूसरे दिन एक नई वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं, आप जरूर देखें। मित्रगण, आप निरोग रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और इसी के साथ आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आइए ऑप्शन भारत को सपोर्ट करें, एक दूसरे के सेहत के लिए सपोर्ट करें। इसी के साथ आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।